हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। 24 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर कर रहे हैं। 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है ये कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं था। क्लियर। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, ये टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। आज भी 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे नेशनल के करंट अफेयर से बने हैं। तो हमने 12 महीनों का, लास्ट 12 महीनों वाला जितना करंट अफेयर का वीडियो था, आप सभी से बताया था कि जल्द आने वाला है, वो वीडियो फाइनली दे दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से आज बने हैं। और जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं हो, उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने नंबर हमें इन नंबर पर सेंड कर दें अपने क्वेश्चंस, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये कीर्ति जी ने, जो कि हरदा से, इन्होंने भेजे हैं। वैभव शर्मा जी, जो कि नीमच से हैं, इन्होंने 79 स्कोर किया है। प्रशांत जी, जो कि जबलपुर से, इन्होंने 74 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताएं। एक एक चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमें बताई है, ताकि हम आपके लिए सटीक एनालिसिस लेकर आ पाएँ, है ना। तो आप भी हमें इन नंबर पर अपडेट जरूर करिएगा जब भी एग्जाम हो, क्योंकि सटीक एनालिसिस चाहते हैं तो आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आज, यह है नागा जी का मेला कहाँ लगता है। एमपी से 2-3 क्वेश्चन बने हैं, कल भी 2 क्वेश्चन बने थे। तो पहला क्वेश्चन है नागा जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये मुरैना में लगता है। मुरैना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। और ये जो मेला है हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय में से आयोजित किया जा रहा है, यानी जब से अब तक आयोजित होता ही आ रहा है। इसका आयोजन संत नागा जी की याद में किया जाता है। कल भी आपसे मेला पूछा था, कोई सा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा पूछा था, बाकी कल भी पूछा था। तो मध्य प्रदेश के मेलों को आप जरूर से देख लीजिएगा। आज 2 मेले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसी पेपर में, है ना। तो कल भी पूछा गया था, तो इस मेले वाले टॉपिक को आप उठा लीजिएगा। हमने एमपी पुलिस एनालिसिस में आपको वीडियो दिया था, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको एक 2-5 मिनट का वीडियो बनाकर दे देंगे, उसमें आपके सारे मेले कवर हो जाएंगे। और गाइज, ये जो नागा जी का मेला है, इससे पहले यहाँ पर बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था। क्लियर है। और यह अगन के महीने में आयोजित किया जाता है। अगन के महीने में जोगेश्वरी देवी का जो मेला है, यह अशोकनगर चंदेरी में आयोजित किया जाता है। और बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर के अवंतीपुर बड़ौदिया में लगता है। तो ये कुछ मेले हैं, 2 मेले हमने यहाँ पर बता दिए। एक मुरैना का हो गया, एक और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये बना है मृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। सही जवाब रहेगा रीवा में। मृत्युंजय, महामृत्युंजय है ये। तो महामृत्युंजय का जो मेला लगता है ये रीवा में लगता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। और रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर है। प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर यह मेला लगता है। भगत पंचमी के भैरवनाथ देव तालाब बीरसिंहपुर में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटो वान बिस्मार्क किस सन में जर्मनी का चांसलर बना था। गाइस देखिए, रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। कल जो क्वेश्चन हमने बताया था, ऑटो वान बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण के लिए का जनक कौन था, तो ऑटो वान बिस्मार्क था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वापस से पूछा गया है कि ऑटो वान बिस्मार्क किस सन में जर्मनी का चांसलर बना था। इस तरह के ये क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, कल वाला जो फैक्ट है ये है, जर्मनी एकीकरण के पीछे ऑटो वान बिस्मार्क को मास्टरमाइंड माना जाता है, ये जनक माना जाता है। इस तरह से कल क्वेश्चन ये पूछा गया था। और आज भी इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये एडिशनल जो डिटेल है यही से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। आपका सही जवाब यहाँ पर 1871 हो जाएगा, यानी कि 1871। ऑटो वान बिस्मार्क किस सन में जर्मनी का चांसलर बना था, 1831 आपका 71 करेक्ट आंसर रहेगा। ऑटो वान बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 को। और ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी के पहले चांसलर थे। वहाँ प्रूसिया के प्रधानमंत्री 1862 से 73 तक और 73 से 90 तक। जर्मन साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम चांसलर यही है, ऑटो वान बिस्मार्क। और ये जर्मनी के चांसलर कब से कब तक रहे, तो 1871 से 1890 तक ये रहे हैं। क्लियर है। इसके अलावा उन्हें विश्व इतिहास में आयरन चांसलर या फिर मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता था। जर्मनी एकीकरण के पीछे ऑटो वान बिस्मार्क का मास्टरमाइंड माना जाता है, या इनको मास्टरमाइंड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है। देखिए, महारत्न कंपनियां निम्न में से कौन सी नहीं है। हमें कुछ मिले भी हैं, ऑप्शंस जो मिले हैं जिन्होंने बताया उन्होंने पूरे ऑप्शंस भी हमें बता दिए थे, बट वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, एग्जैक्ट वो नहीं मैच हो पा रहे थे। इसलिए यहाँ पर हमने सारी महारत्न कंपनियाँ लिख दी है। इनमें से आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपको नहीं मिला था। तो भारत हेवी
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी है गेल इंडिया लिमिटेड। पांचवी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठवीं है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सातवीं है एनटीपीसी लिमिटेड। आठवीं है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। नौवीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 10वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11वीं है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और 12वीं है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। तो ये 12 महारत्न कंपनियां हैं। इनमें से ही आपको मिला होगा अलग, है ना, इनको छोड़कर एक अलग मिला होगा, वही आपका सही जवाब था। नेक्स्ट है साहित्य पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। और एक और इस तरह से, या तो इस तरह से पूछा गया होगा या फिर इस तरह से पूछा गया होगा कि कौन सी संस्था एक वर्ष में 24 पुरस्कार प्रदान करती है। तो ये साहित्य अकादमी है, ये एक वर्ष में 24 पुरस्कार देती है, यानी 24 भाषा में देती है, अलग अलग भाषाओं के लिए। तो ये 24 भाषाओं में प्रदान करती है। साहित्य अकादमी भारत का सर्वोच्च सम्मान है और जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार को अकादमिक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए दिया जाता है। और साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रूसो एवं वॉल्टेयर और माउंटेस्क्यू किस क्रांति से संबंधित है? तो इनका संबंध है फ्रांसीसी क्रांति से। क्लियर है? महान फ्रांसीसी सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर आदि के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयों से भी अवगत कराया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ है? तो सही जवाब रहेगा कटनी जिले के सलीमनाबाद में स्थित है। तो आपको कटनी ऑप्शन में मिला था, तो आपका सही जवाब कटनी हो जाएगा। इमलिया गोल्ड ब्लॉक आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन था ये दे रखा था। तो एमपी में कटनी जिले के सलीमनाबाद, यहाँ पर एक स्थान है इमलिया, यहाँ पर सोने की खदान या गोल्डन ब्लॉक मिलने के संकेत है। यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ड्रिलिंग कराई है। सैंपल नागपुर सेंट्रल इंडिया मुख्यालय भेजे गए हैं। तो ये गोल्डन जो ब्लॉक मिला है ये यहीं पर मिला है। तो आपका सही जवाब रहेगा कटनी जिले के सलीमनाबाद में। अगला क्वेश्चन है सैयद हैदर रजा का संबंध किससे है? तो चित्रकार है, ये चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा एक भारतीय चित्रकार थे जिनका जन्म कक्कैया मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब वर्तमान मध्य प्रदेश में है। उन्हें 1981 में पद्मश्री, इसके अलावा 1984 में ललित कला अकादमी की फेलोशिप, 2007 में पद्म भूषण, 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2015 में कमांडर ले डेला लीजन डी ओनूर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है, क्षेत्र कवर करता है? तो ये 50.1%, इसके आसपास के ही ऑप्शन आपको मिले होंगे। तो आई थिंक आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या ऑप्शन थे, आपने क्लिक कर दिया होगा। दुनिया में 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो ये 7 जो महाद्वीप है दुनिया के, ये 7 महाद्वीप में पूरा विश्व बटा हुआ है। आप सभी को चीज़ें पता होनी चाहिए। अफ्रीका जो है इसमें 54 देश है, सबसे अधिक देश इसी महाद्वीप में है। एशिया में 48 देश हैं, यूरोप में 44 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 14 देश हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की सक्रिय श्रेणियां कौन सी हैं? तो श्रेणियां सरकारी सेवाएं, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संरचना कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व। तो ये सभी जो है श्रेणियां हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो इन्हीं में से ऑप्शन मिला होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। रवीश कुमार हाल ही में पत्रकारिता के लिए के क्षेत्र में 2019 में पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। तो 2019 का रवीश कुमार को मिला था। और पहले जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थी इनका नाम है विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अगर किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसका एग्जस्ट किस चीज़ पर समाप्त होगा? तो इस तरह से खपत आपको ऑप्शन में दे रखा था। जिन्होंने क्वेश्चन बताया उन्होंने ही बताया कि खपत इसका राइट आंसर था, है ना। इस तरह से आपको चीज़ें मिल रही हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई से भी क्वेश्चन आपका बना है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मीठी क्रांति का संबंध मधुमक्खी पालन से है। मीठी क्रांति के बारे में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है ना। और मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर कृति के करंत को चुना गया है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज यानी CWS की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक है डॉक्टर कृति के करंत। इनको 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया था? फारसी भाषा में। इसमें फारसी भाषा की एक पत्रिका रेंड का उल्लेख किया गया था जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और संपादित किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा, देखिए राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक है, जो ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय उत्पादन से प्रारंभ होता है और रिक्त स्थान पर समाप्त होता है, खपत निवेश वितरण आउटपुट। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। मेहर घराने के संस्थापक कौन थे? बाबा अलाउद्दीन खां करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बंगाली सरोदवादक और बहुवादक संगीतकार थे। 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे उल्लेखनीय संगीत शिक्षकों में से एक ये माने जाते थे। मेहर घराना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। मेहर रियासत में इस घराने का गठन अलाउद्दीन खान ने किया था, जिनके नाम पर इस घराने का नाम पड़ा था, है ना, जो अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं मेहर सतना में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया था? सही जवाब रहेगा राइटिंग विद फायर। 8 फरवरी 2022 को भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया। राइटिंग विद फायर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है ना। और गाइस हम आपको जो एग्जाम टाउन चैनल है इस पे पिछले 12 महीनों का यानी कि अगस्त से लेकर अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर है पूरा आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 2022 वाले 23 वाले वो सारे आपको कवर हो जाएंगे। हमने टॉप 100 क्वेश्चन उसमें आपको कवर करवा दिए हैं, तो आप एक बार जरूर से उसको देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में है। देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है और भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम और आय विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था मानी जाती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है। बाकी करंट अफेयर से गाइज 2022 के करंट अफेयर से और 2023 के करंट अफेयर से आज जो क्वेश्चंस मिले हैं 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और हमने ये वीडियो दे दिया है लास्ट 12 मंथ या पिछले 1 साल वाला करंट अफेयर का, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा एग्जाम टाउन चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज ई बुक्स वगैरह हैं, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं आपका स्कोर। क्लियर है? और इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है, ओनली 99 रुपीज़ मिल रही है ये। इन सभी पर भी बाकी अच्छी खासी छूट आपको दी जा रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइस बात करें साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है वातावरण में विषाक्तता होने पर किसको हानि होती है? तो मनुष्यों को हानि होती है। और इसी तरह से ऑप्शन दे रखे थे आपको। जलोढ़ मिट्टी और शुष्क मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के भूरे रंग की होती है और शुष्क मिट्टी लाल भूरे रंग की होती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। पेरिफेरा से क्वेश्चन बना है, पोरिफेरा से। वर्गीकरण से क्वेश्चन बना है, संघ से क्वेश्चन पूछा गया, खेती से भी क्वेश्चन पूछा गया है। निराई के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? खुरपी का यूज किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और निराई क्या है? एक दिन ये भी क्वेश्चन बन चुका है, खेतों से खरपतवार को हटाना होता है निराई, इसको बोला जाता है। फाइलम चेरीफेरा को किस वर्ग में रिक्त स्थान में वर्गीकृत किया गया? स्पंज में वर्गीकृत किया गया। अंडा देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन सा है? तो प्लेटिफस आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात करें मैथ्स में तो रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन बनाए, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन बने, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन बना, श्रमिक कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ से भी 1 क्वेश्चन बनाए, क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात से 1 क्वेश्चन बनाए, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन बनाए, औसत से 1 क्वेश्चन बनाए, बोर्डमास से 2 क्वेश्चन बने हैं, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन बने, लाभानी से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष से देखिए कथन निष्कर्ष ये जो है आपका जो टॉपिक है रीजनिंग का है, माफी चाहेंगे ये इधर आ चुका है तो हो सकता है गलती से ये इधर डल गया है। तो 3 से 4 2 से 3 जो क्वेश्चन बने हैं कथन निष्कर्ष बेसिकली बने हैं और SICI से 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताई दिए हैं। बात करें अपन रीजनिंग में तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन बने जैसा कि बता दिया है। काउंटिंग फिगर से 4 क्वेश्चन बने और त्रिभुज आपको दिए रखा था, त्रिभुज के अंदर आपको काउंटिंग करनी थी कितने त्रिभुज है, उस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहा है। घड़ी से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। अगली आकृति कौन सी होगी, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बना है, सिटिंग अरेंजमेंट से, दिशा दूरी से 1 क्वेश्चन बना, सिलोजियस में मिसिंग नंबर
इसके अलावा गाइस नंबर सीरीज हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आपके बने हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा अल्फाबेट सीरीज पूछी गई, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बने हैं, दर्पण प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपकी एग्जाम एनालिसिस आज का सेकंड शिफ्ट का, पूरा डिटेल के साथ में आपको बताया कि चीज़ें कहाँ से किस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, जरूर से विजिट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी एग्जाम टाउन चैनल पर नेशनल के करंट अफेयर का जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर से उस वीडियो को भी देखिएगा। क्लियर है गाइस। बाकी हम यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस दे चुके हैं, तो आप देख कर जाइएगा, सीधे सीधे उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स वगैरह, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के लिए इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।